चलिए बात कर लेते हैं उपचुनाव की। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। एक तरफ बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी। अब बीजेपी ने प्रत्याशी के नामों का पैनल बनाया है और संसदीय बोर्ड को भेजा है। कांग्रेस ने भी प्रत्याशी के चयन के लिए सर्वे कराया है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक प्रत्याशी के नाम जो है वो फाइनल करेंगे और जाहिर तौर पर केदारनाथ सीट कांग्रेस के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली। भले ही उन्हें बीते 2 उपचुनावों में जीत मिली हो, लेकिन केदारनाथ सीट पर जिस तरह की पकड़ बीजेपी की अभी तक देखने को मिलती है, ऐसे में काफी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कैसे प्रत्याशी चुनती है। खैर, सोनू हमारे साथ बने हुए। सोनू, प्रत्याशियों के पैनल बीजेपी के द्वारा भेजे गए हैं और कांग्रेस सर्वे करा रही है। क्या स्थिति है दोनों राजनीतिक दलों की इस वक्त केदारनाथ उपचुनाव को लेकर? देखिए अभिषेक, लगातार दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो भरसक कोशिश कर रहे हैं, तमाम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सीट है उस पर जीत उनकी हो, और दावे भी किए जाने शुरू हो गए हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये मतदान और मतगणना वाले दिन जो इसकी वास्तविक तस्वीर है वो आखिर किसके पक्ष में आने वाली, क्योंकि 90,000 के लगभग जो है वो मतदाता है। और ऐसे में ये देखना होगा कि बीजेपी की जहां प्रतिष्ठा वाली सीट बन गई है और इस पर बीजेपी का दबदबा भी कायम रहा है। और ऐसे में जहां आपने स्वयं इस बात को कहा है कि लोकसभा के बाद उत्तराखंड में जब 2 विधानसभा सीटों पर, एक हरिद्वार की मंगलौर और दूसरा चमोली जनपद की बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव हुए और इसमें कांग्रेस को जीत हासिल हुई, तो तब से कांग्रेस भी खासी उत्साहित है और कांग्रेस भी बड़ी ही मजबूत रणनीति के तहत पहले अब सर्वे कराया, सर्वे का कार्य पूरा हो गया। अब पर्यवेक्षक जो है वो इस क्षेत्र का आंकलन करेंगे और उसके बाद फिर कांग्रेस जो अपने प्रत्याशी का नाम घोषित करेगी। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशियों का जो नाम का जो पैनल है, तकरीबन 9 से ज्यादा इसमें नाम शामिल है। उसको केंद्रीय जो बोर्ड है उसको भेज दिया गया है, संसदीय बोर्ड। इस केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जो ये नामों का पैनल भेजा गया, अब केंद्र से फाइनल होगा कि आखिर किसको चुनाव लड़ाना है। ऐसे में दोनों ही दल लगातार कोशिश कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं और एक के बाद एक रणनीति में अपनी बदलाव भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर चुनावी परिणाम जो है उसका माइलेज किसके पक्ष में आने वाला है। सोनू, वैसे तो हम बात करते हैं, एक तरफ कांग्रेस जो है केदारनाथ धाम की प्रतिकृति की मंदिर का मुद्दा उठाती है, अन्य सोने की परत से लेकर तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी ताबड़तोड़ एक के बाद एक योजनाओं की घोषणा कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर केदारनाथ की जनता के क्या मुद्दे हैं जो जनता चाहती है कि उन पर बात हो? देखिए, उत्तराखंड की जो ये केदारनाथ विधानसभा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर रोजगार और खास तौर से इस क्षेत्र के पलायन के साथ साथ जो लोग यहाँ के हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ के क्षेत्र के विकास की मांग है। और ये भी लोग महसूस कर रहे हैं अभिषेक कि जो यहाँ की जनता है, यहाँ के जो मतदाता है, उनका विकास अभी फिलहाल जिस तरह से मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जब केदारनाथ क्षेत्र में, केदार घाटी में जब आपदा के हालात पैदा हुए बीते 31 जुलाई को, उस वक्त में मुख्यमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया, पूरे सरकारी तंत्र मुस्तैदी से काम करता हुआ नजर आया। और जो केदारनाथ का गौरीकुंड से लेकर जो केदारनाथ धाम तक का आपदा से प्रभावित क्षेत्र हुआ, उसके लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ की महिलाओं के मातृशक्ति के लिए और शिक्षा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने एक नहीं बल्कि अनेकों घोषणाएं की और बजटीय प्रावधान भी किया और पैकेज भी दिया। ऐसे में लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अगर जो बीजेपी जिस तरह से चल रही है और बीजेपी ने जिस तरह से रणनीति बनाई, जिस तरह से सरकार के मुखिया ने स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर, यानी क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को भरोसा दिलाया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फिलहाल विकास के लिहाज से इस क्षेत्र की जनता मुफीद मान रही है। लेकिन चूंकि एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर है अभिषेक, और इसके साथ साथ विपक्षी नेताओं की रणनीति भी एक फैक्टर है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जिस सूझबूझ के साथ बीजेपी चल रही है, इसका वास्तव में बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा और जनता की नब्ज को जो पकड़ने की कोशिश बीजेपी के रणनीतिकारों ने की है, ये कितना सफल साबित हो पाएगी, ये देखना होगा। निश्चित रूप से सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ। तो पैनल गठित हो चुके हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से। कई सारे मुद्दे भी हैं, लेकिन जाहिर तौर पर नजर सबकी है कि किसे उम्मीदवार के तौर पर दोनों ही राजनीतिक दल उतारते हैं।